तो बच्चे लोग, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो फिजिक्स के अंदर बेस्ट हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए आ जाते हैं फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस कहाँ मिलेगा? तो सिलेबस मिलेगा आपको बेटा एनआईओएस की वेबसाइट पे। ये रहा वेबसाइट, है ना? ये वाले वेबसाइट पे यहाँ देखो सिलेबस, बाइफरकेशन, सैंपल पेपर, ये रहा। ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस, इसको खोल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सिलेबस है, ये चैप्टर्स, ये वाले पढ़ने हैं आपको, ये वाले सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब कौन से चैप्टर कितने नंबर का आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा चीज़ है, यहाँ पर है बेटा आपका, देखो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्यूपीडी के अंदर देखना पड़ेगा कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं, तो ये खुल गया। यहाँ मॉड्यूल वाइज वेटेज होता है, चैप्टर वाइज नहीं होता है। तो चलिए आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं तुम्हें कि क्या स्ट्रेटेजी तुम्हें अपनानी चाहिए जिससे कि तुम्हारा फिजिक्स में आउट ऑफ 80, ठीक है, 70 प्लस आराम से आ जाएगा। आ जाओ बेटा डिस्कस करें। तो फिजिक्स के अंदर जब देखोगे बच्चे कि तुम्हारा जो है 75 प्लस के लिए क्या करना चाहिए, तो आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि फिजिक्स के अंदर हमारे जो चैप्टर्स हैं, ये हमारे साथ चैप्टर्स हैं, यहाँ पर लिखा 12 चैप्टर्स हैं, ये वाले 12 चैप्टर्स हैं, ये वाले यहाँ टोटल 18 चैप्टर्स हैं। तो ये तो 12 आपको पढ़ना नहीं है, इधर वाले पढ़ने हैं। अब कहाँ से कितने नंबर का आएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये दोनों चैप्टर 14 नंबर का अभी जस्ट हमने खोल के दिखाया ना, वहीं से आप देख लेना, मॉड्यूल वाइज होता है। ये मॉड्यूल का नाम है फोर्स एंड एनर्जी। तो ये मॉड्यूल में 2 चैप्टर है, ये दोनों 14 नंबर का। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स 6 नंबर, ये भी थर्मोडायनेमिक्स एक सिंगल चैप्टर 6 नंबर, वेब फिनोमेना सिंगल चैप्टर 6 नंबर, ये पूरा का पूरा ऑल चैप्टर्स मिला करके 16 नंबर, ये 2 चैप्टर 14 नंबर, ये 4 चैप्टर 8 नंबर और ये 2 चैप्टर 10 नंबर, टोटल मिला करके बना 80 नंबर का। अब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि तुम्हें आए बेस्ट एंड बेस्ट नंबर? पढ़ना तो यहीं से है। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर्स देखिए किस सीक्वेंस में पढ़ोगे, हम एक बार सीक्वेंस लगा देते हैं, नंबर 1 नंबर 2, 1 नंबर 2 नंबर, पहले ये दोनों पढ़ लिए, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 3 नंबर पढ़ लिए, थर्मोडायनेमिक्स 4 नंबर पढ़ लिए। अब देखो वेव फिनोमेना के साथ चक्कर क्या है ना कि इस वेव फिनोमेना को पढ़ने के लिए तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन आना चाहिए और बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो इसको लास्ट में रखो, दिस लास्ट में रखो, ठीक है, इस वाले को लास्ट में रखो, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। फिर 5 नंबर में आ जाते हैं। 5 नंबर में ये हो गया आपका, 6 नंबर में ये चैप्टर हो गया, 7 नंबर सीक्वेंस में चलिए, 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है, 10 11। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे भी एक वेव फिनोमेना है, वेव फिनोमेना एंड लाइट, लेकिन इस वेव फिनोमेना में तुम्हारे लिए बहुत ही इजी रहेगा। ये इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं है, ये वेव के ऊपर नहीं है। यहाँ पर जो है तुम देखोगे बेटा, एक बार बुक खोलोगे तो फिर समझ में आएगा कि इस वेव फिनोमेना में और इस वेव फिनोमेना में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये वाला कर लोगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 नंबर ये हो गया। फिर ये हो गया बेटा 12 13 14 15, ठीक है, ये 15। फिर सेमीकंडक्टर 16 और ये 17, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 17 नंबर पे। लास्ट में तुमको ये वाला करना है, क्योंकि एक तो बहुत सबसे लंबा चैप्टर, ये जो है सबसे लंबा चैप्टर, टाइम कंज्यूमिंग, और इसके लिए तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें पहले इस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे ही समय की भी बर्बादी है और उसमें हम इफर्ट भी लगाएं और कुछ ना भी हो तो फिर क्या ही फायदा है। तो इसलिए इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, पहले तो ये ध्यान में रख लो। अब पढ़ाई कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो इसके ऊपर देखो बेटा, वीडियोज जो है हम जो है पीसीएम की क्लासेज लेते हैं। तो पीसीएम की क्लासेस के लिए जब आप हमारे चैनल, हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर आओगे, मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पर देखो एक कोर्स है, देख रहे हो ना, फिजिक्स का एक इंडिविजुअल कोर्स है। अगर पीसीएम का कॉम्बाइन कोर्स चाहिए, पीसीएम इंग्लिश का कॉम्बाइन कोर्स चाहिए, तो वो 1500 का है। लेकिन अगर फिजिक्स का सिंगल कोर्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिंगल सिंगल कोर्स 500 का है, ठीक है। इस वाले में इंग्लिश भी है, इस वाले में इंग्लिश भी है, इस वाले में आपको बाकी इंग्लिश नहीं मिलेगा। और इस वाले में फायदा ये है कि आपको, जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिकल करना चाहता है, तो इस वाले में, ये जो अक्टूबर वाले कोर्स में है, प्रैक्टिकल के सॉल्व प्रैक्टिकल के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, इंग्लिश मिल जाएगा प्लस सॉल्व प्रैक्टिकल का पीडीएफ मिल जाएगा, ये आपको फायदा होगा। तो इस फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है, अगर चाहते हो कि क्लासेस चले, इसमें क्लासेस लाइव चल रहा है, और जो लाइव खत्म हो चुका है, क्लास खत्म होगा, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। एक बार हम खोल देते हैं यहाँ पर,
दिखा देते हैं कंटेंट में। तो यहाँ पर देखिए, तो फिजिक्स लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग, तो 45 क्लासेज ऑलरेडी, 45 नहीं, ज़्यादा ही क्लासेज हैं 45 से, ठीक है। वो क्लासेज देखो, सारे चैप्टर्स ये सब हो चुके हैं, और भी चैप्टर्स अब लाइव हैं, तो आपका जो है इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो ये सारा रिकॉर्डिंग है, बाकी क्लासेस लाइव चलती हैं डेली, मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेस, ठीक है। उसके बाद में इसमें फिजिक्स का ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, इसमें फिजिक्स का पीवाईक्यू वीडियोज है, इसमें फिजिक्स का सॉल्व पीवाईक्यू है, ठीक है, फिजिक्स का नोट्स है। तो करना क्या है इसमें, कैसे करना है, तो ये कोर्स की प्राइस 500 है, लोगे तो कैसे अचीव कर पाओगे इस चीज को बता देते हैं। ये कोर्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लें। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बारी कि क्या क्या होगा, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बेटा लेक्चर वीडियोस देख लो। लेक्चर वीडियोस देखने के बाद, ठीक है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं लाइव, जो लाइव क्लास खत्म हो गया उसका रिकॉर्डिंग। लेक्चर वीडियोस देखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि उसके बाद उसका करना है, ये तो हो गया लेक्चर वीडियो, उसके बाद कर लो बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट प्लस जो टर्मिनल एक्सरसाइज लास्ट में दिया हुआ है। देखो सब में स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी, फिजिक्स की अलग होगी, मैथ की अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी, तो सबका खिचड़ी मत बना देना कि जो स्ट्रेटेजी यहाँ चल रहा है वही स्ट्रेटेजी वहाँ चलेगा, नहीं, अलग, ठीक है। टर्मिनल एक्सरसाइज प्लस उसके बाद लास्ट में पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। क्योंकि देखो जो हमने पीवाईक्यू करवा रखा है वो एक्चुअली क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है कि नंबर क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पीसीएम के अंदर जेई के बच्चे हैं। तो जेई के बच्चे होने के बावजूद भी, जेई में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी बोर्ड में अच्छा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जेई में क्या आता है बेटा, एबीसीडी में टिक मार्क करना होता है, अरे ये वाला सही है, हाँ ठीक है, मार्क कर दिए। लेकिन यहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर लिखना होता है, तो लिखने के लिए तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि मान लो कि याद नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन दिया है, तो वहां से हमने रिकॉल कर लिया, अच्छा ये लग रहा है, लेकिन वहां पर कोई लगने वाला कोई सवाल नहीं, तुम्हें आना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। तो लिखना किस तरीके से है, विदाउट प्रॉपर मार्किंग स्कीम अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। तो जो हमारा सॉल्व पीवाईक्यू है, जो हमने दिखाया कोर्स के अंदर, उसमें वही बताया गया कि लिखना कैसे, एज पर मार्किंग स्कीम लिखा गया है। तो अगर इतना कर लेते हो बेटा लेक्चर, ठीक है, प्लस इन टेक्स्ट प्लस टर्मिनल एक्सरसाइज और पीवाईक्यू, ठीक है, अगर इतना कर लेते हो, दिस इज पूरा का पूरा सफिशियंट। तो तुमको आउट ऑफ 80 बेटा 75 प्लस, 80 में 75 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। और हम देखो बेटा, हम 80 में 80 क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक चीज हम बता देते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे का डायग्राम में ना, डायग्राम में दिक्कत आ जाती है, डायग्राम बनाने में, जैसे गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद साइक्लोट्रॉन का डायग्राम बना लो, तो नहीं बन पाता है, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना लो, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम भी उसमें से एक हैं जिसको डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है। तो बेटा अब मान लो कि डायग्राम आया, उसको एक्सप्लेनेशन आया, तो हम उस वाले नंबर को हम हटा दे रहे हैं कि भाई जिसको दिक्कत नहीं है भैया उसको 80 में 80, और जिसको दिक्कत है उसके लिए बेटा 75 प्लस, ठीक है, 100%। अब चूंकि अगर इतना अगर कवर अप हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इतना कवर अप नहीं हो पाता है, इतना कवर अप नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करेंगे। देखो बेटा सारा बच्चा यहाँ पर जो भी एनआईओएस के अंदर है, दूसरे बोर्ड से आया हुआ, ऑलरेडी थोड़ा ना थोड़ा पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार फटाफट तुमको लेक्चर जो है करके रिवाइज करना है, और अगर लेक्चर नहीं भी करना चाहते हो तो सीधा सीधा जंप करो, सीधा सीधा जो है जंप करो आप इसके ऊपर। फर्स्ट में ये करो, पहले करो पीवाईक्यू, पहले पीवाईक्यू करो, पूरा का पूरा देख करके एज इट इज छापो, क्वेश्चन भी लिखो, आंसर भी लिखो। क्यों, क्योंकि लिखने नहीं आया इसलिए बोर्ड में दिक्कत हुई, तो अगर अभी भी वैसे दिक्कत करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो लिखो एज इट इज देख करके पीवाईक्यू को, जो हमने जिस तरीके से लिखवाया उस तरीके से देख करके लिखो, पहले पीवाईक्यू करो, ठीक है। पढ़ाई तो भैया ऑलरेडी जितना हो सकता था उतना कर चुके हो, तो सबसे पहले पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू करने के बाद अब एक चीज हो जाएगा ना कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमको कौन से चैप्टर में दिक्कत हो रही है। जब क्वेश्चन लगाओगे तभी तो पता चलेगा बेटा कि किस चैप्टर में दिक्कत हो रही है, उसके बाद उस चैप्टर के लेक्चर्स उठाओ, ठीक है। सबसे पहले पीवाईक्यू लगाओ, पूरे 6 पीवाईक्यू हैं, 6 के 6 पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि किस चैप्टर में हमें दिक्कत है, उस चैप्टर के लेक्चर्स उठाओ, उसके बाद उसके इंटेक्स्ट और टर्मिनल एक्सरसाइज कर लो, इतना कर लो, ठीक है, इतना कर लो इजीली आउट ऑफ 80, इजी तरीके से बेटा 60 प्लस, 65 प्लस आएगा एकदम आराम से, प्यार से, ठीक है। और अगर पूरा कर लोगे, अगर उसके बाद मान लो कि तुम पूरा कर लेते हो तो 75 प्लस,
लेकिन टाइम को कांस्टेंट में रखते हुए, कि बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है ना कि भाई तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, तो उस बच्चों के लिए सबसे पहले PYQ करना चाहिए, समझना चाहिए अपने आप को कि कहाँ पे हमको इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है। उसके बाद उस चैप्टर के लेक्चर्स को उठाओ और उसके बाद उस चैप्टर के इंटेक्स्ट और टर्मिनल एक्सरसाइज करो। और अगर टाइम बचता है और तुम पूरा इंटेक्स्ट और पूरा टर्मिनल कर लेते हो तो बेटा ये नंबर 60+ ना होकर 75+ हो जाएगा। बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, ठीक है, बेहतरीन नंबर आएगा इसमें। आउट ऑफ 80 75+ लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी।